हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका आपके चैनल फार्मा एड में। आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे मैंने वीडियो बनाया है, दैट इज़ अ पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम या पॉलीसिस्टिक ओवरी डिसऑर्डर। ये दो टर्म्स हैं, इनके बीच में क्या डिफरेंस है ये तो हम सबसे लास्ट में डिस्कस करेंगे। लेकिन ये है, एक स्टडी के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट 10% से भी ज़्यादा वुमेन्स ऐसी हैं जो PCOS का शिकार हैं, यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम की। आखिर क्या है ये डिजीज? अगर देखा जाए तो ये एक डिजीज है जो कि वुमेन्स के रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अफेक्ट करती है या उसके रिप्रोडक्टिव हेल्थ को अफेक्ट करती है। अब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या, फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन कौन से होते हैं? बेसिकली देखा जाए तो ओवरी होता है एंड यूट्रस होता है, फैलोपियन ट्यूब होता है एंड वजाइना होता है। तो PCOS बेसिकली अफेक्ट करती है ओवरी को। इट इज अ ओवरी डिसऑर्डर, इसलिए बोलते हैं पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम या पॉलीसिस्टिक ओवरी डिसऑर्डर। अब इसको समझने से पहले हम थोड़ा सा और बेसिक में जाते हैं। इस डिजीज को समझने से पहले हम समझते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल, क्योंकि ये जो डिजीज है मेंस्ट्रुएशन साइकिल से रिलेटेड है, प्रेगनेंसी से रिलेटेड है, फर्टिलिटी से रिलेटेड है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि फीमेल में पाई जाती है ओवरी, एक फीमेल में 2 ओवरी पाई जाती है, राइट साइड में एंड लेफ्ट साइड में। अब इन ओवरी में ओवम प्रोड्यूस होते हैं एंड बर्थ से पहले ही फीमेल में एक ओवरी में 60,000 से 80,000 तक के ओवम्स पाए जाते हैं। बट कंडीशन इज दैट कि ये जो ओवम होते हैं ये मैच्योर नहीं होते हैं, दे आर प्री मैच्योर ओवम। सो इनका मैच्योरेशन होता है प्यूबर्टी के टाइम इन द प्रेजेंस ऑफ ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये दोनों हार्मोन रिलीज होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड से। जैसे ही ये ओवम्स मैच्योर होते हैं ये एंटर करते हैं फैलोपियन ट्यूब में फॉर। अब इस ड्यूरेशन में अगर स्पर्म को इंसाइट करता है ओवम को तो फर्टिलाइजेशन होगा एंड जो यूट्रस है उसमें जो एंडोमेट्रियम वॉल है उसकी थिकनिंग होती रहती है फॉर द शेडिंग ऑफ प्रेगनेंसी। बट अगर इसमें ओवम का फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो वो ओवम ओवरी में एब्जॉर्ब हो जाता है एंड जो एंडोमेट्रियम वॉल है उसका ब्रेक डाउन हो जाएगा एंड वही ब्लड जो है एज ए मेंस्ट्रुएशन साइकिल में ब्लीडिंग के तौर पे रिलीज होती है। हमेशा याद रखिएगा, मेंस्ट्रुएशन साइकिल में जो ब्लीडिंग होती है दैट इज नॉट आवर ओम, दैट इज एक्चुअली ब्रेकिंग ऑफ द एंडोमेट्रियम वॉल। वो जो एंडोमेट्रियम वॉल है उसकी थिकनिंग हो जाती है। और ऐसा क्यों करती है हमारी बॉडी कि अगर ओवम का फर्टिलाइजेशन होगा तो वो जो फीटस है वो उस यूट्रस में उसको एक प्रेगनेंसी के लिए एक शेड मिलेगा, सो दैट अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो वो जो एंडोमेट्रियम की वॉल है वो ब्रेक डाउन हो जाती है और एक मेंस्ट्रुएशन ब्लीडिंग के फॉर्म में रिलीज होती है। अब बात करते हैं कि इतनी सारी चीज़ों का PCOS से क्या रिलेशन है। PCOS में क्या होता है कि LH जो ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन है पिट्यूटरी ग्लैंड काफ़ी ज़्यादा मात्रा में रिलीज करता है। अब LH के बहुत ज़्यादा रिलीज होने की वजह से वो जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है वो एबनॉर्मल हो जाती है या आप बोल सकते हैं कि इरेगुलर हो जाती है, जिसकी वजह से जो प्री मैच्योरेशन जिसकी वजह से जो इमैच्योर ओवम्स हैं वो फुली तरीके से मैच्योर नहीं हो पाते एंड उनका मैच्योरेशन ना होने की वजह से जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है वो इरेगुलर हो जाती है। अब वो जो इमैच्योर ओवम्स हैं वो ओवरी में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, जिसकी वजह से वही बनाते हैं सिस्ट, राइट। एंड इसकी वजह से ओवरी में स्वेलिंग इंड्यूस हो जाएगी। अब ओवरी अगर स्वेल हो जाएगी तो वो एक हार्मोन रिलीज करने लगेगी जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। अब ये टेस्टोस्टेरोन हमें पता है कि दिस इज नॉट द फीमेल हार्मोन, दिस इज द मेल हार्मोन। और जैसे अगर ये टेस्टोस्टेरोन की मात्रा बढ़ गई तो ये इनफर्टिलिटी क्रिएट कर सकती है, यानी कि आप बोल सकते हैं कि प्रेगनेंसी कंसीव होने में काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। एंड यही टेस्टोस्टेरोन जब बढ़ जाता है फीमेल्स में तो वो आप बोल सकते हैं कि हिरोटिज्म क्रिएट करता है। हिरोटिज्म का मतलब होता है कि बॉडी में हेयर्स की ग्रोथ हो जाए। क्या क्या सिम्टम है PCOS के? PCOS के कुछ बेसिक सिम्टम है कि वेट गेन हो जाना, किसी भी वुमेन का सबसे पहले तो ड्रास्टिक वेट गेन होगा, या फिर हेयर लॉस, एक्सेसिव हेयर लॉस हो जाना, या फिर बॉडी में एक्सेसिव हेयर ग्रोथ हो जाना, इनफर्टिलिटी होना, मेंस्ट्रुएशन साइकिल इरेगुलर होना। सो दिस इज द बेसिक्स। अब डिजीज तो पता चल गई, उसके सिम्टम भी पता चल गए, बट हाउ इट कैन बी क्योर्ड। सो PCOS को क्योर करने का अभी तक हम देखें तो बहुत ज़्यादा कोई इफेक्टिव मेडिकेशंस तो नहीं है, बट हाँ इसको एक अच्छे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से ट्रीट किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल एक रेगुलर एक्सरसाइज करके, रेगुलर बेसिस पे योगा करके, क्योंकि दिस इज अ हार्मोनल इम्बैलेंस और हार्मोनल इम्बैलेंस को ज़्यादातर हम योगा, मेडिटेशन एंड रेगुलर एक्सरसाइज से ही ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा बॉडी में अगर एक्सेसिव बॉडी वेट है किसी का तो सबसे पहले उसको अपना बॉडी वेट
रिड्यूस करना चाहिए, क्योंकि अगर जितना ज़्यादा बॉडी वेट रिड्यूस करेंगे तो ये पीसीओएस को सीवियर होने से बचाता है, क्योंकि बॉडी का वेट अगर इंक्रीज होगा तो इसकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है एंड मेटाबॉलिज्म काफ़ी डिक्रीज हो जाएगा, जो कि पीसीओएस को काफ़ी और इफेक्ट करेगा। सो डिक्रीज योर वेट और लूज योर वेट टू क्योर द पीसीओएस। सो थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड कमेंट ज़रूर करिएगा कि कैसा वॉचिंग।